प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर हम रामायण के अंतर्गत आपके बीच उपस्थित हुए हैं और वीडियो का शीर्षक है कि समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान को बल याद दिलाकर उत्साहित करना, श्री राम गुण का महत्व। साथियों, किष्किंधा कांड में एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री राम का वानर दल, सुग्रीव आदि की सेना सीता की खोज के लिए निकल चुकी है और वानर दल समुद्र के किनारे पहुंच चुका है। लेकिन समुद्र के किनारे विचित्र बात देखने को मिली कि जटायु का भाई संपाति, जो आज उनको खा जाने की बात करता है और कहता है कि विधाता ने मुझे एक साथ ढेर सारा भोजन दे दिया, इसे मैं बरसों तक खाऊंगा। जब ये बात सुनते हैं वानर दल तो आपस में तरह तरह के विचार व्यक्त करते हैं कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि सीता की खोज न मिलने पर वापस जाएंगे तो सुग्रीव हमें दंड देकर मार देंगे, और यदि यहाँ रहे तो ये गिद्धराज संपाति हमें खा जाएगा। उनमें से ही एक चतुर वानर बोला, देखो जटायु कितना धन्य था, जिसने सीता की खोज के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और आज यह एक गिद्ध जो है वो हमें खा जाने की बात करता है। संसार में कैसे कैसे पक्षी हैं। जब संपाति अपने भाई की बात को सुनता है और उनके नजदीक, अर्थात उनको अपने नजदीक बुलाकर उनसे अपने भाई का हाल जानता है, तो उन्हें खाने की बात नहीं करता और कहता है कि मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें सीता का पता अभी बता देता हूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीता जी रावण के यहाँ लंका में अशोक वन में बैठी है और वह श्री राम के ध्यान में चिंतित है। देखो, अब तुम्हें मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम सभी भगवान के सेवक बनकर आए हो। मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता करता, लेकिन सहायता फिलहाल मैंने आपकी इतनी ही की कि मैंने सीता का पता आपको बताया। अब आप में से जो भी योद्धा इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर जा सकता है, वह सीता का पता लगाकर वापस आ सकता है। इतना कहकर के संपाति स्वस्थ होकर के और वहां से उड़ गया। साथियों, फिर क्या था, सभी अपने अपने बल का वर्णन करने लगे, बखान करने लगे। कोई कहता कि मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता कि मैं 40 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 60 योजन जा सकता हूँ, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ पर वापस आने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी। जब ये सारी बातें जामवंत ने सुनी, निर्णय न लिखन पाने के बाद जब उनकी नजर पवन तनय अंजनी लाल पर पड़ी, अर्थात हनुमान जी को उन्होंने देखा, तो कहा, कहै रीक्षपते सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। हे पवन तनय अंजनी लाल, तुम चुप्पी साध कर क्यों बैठ गए हो? तुम तो अतुलित बल के धाम हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र और पवन के समान चलने वाले हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान में निपुण हो, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? और फिर
हे अंजनी लाल, कवन सो काज सो कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसे आप नहीं कर सकते। और फिर सुनो, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। और फिर हे हनुमान जी, तुम्हारा जन्म ही श्री राम के सहयोग के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हुआ है। जब ये बात हनुमान जी ने जामवंत के मुखारविंद से सुनी, सुनते ही उनका शरीर पर्वत के आकार जैसा हो गया और बल बुद्धि के निधान आज कहने लगे जामवंत से कि हे जामवंत, मैं इस खारे जल को अभी सोख जाऊंगा, अभी लांग जाऊंगा, मुझे बताओ मेरे लायक क्या सेवा है। सो आज ऋक्षपति जामवंत ने सुंदर संदेश देकर के उनसे कहा, हे अंजनी लाल, तुम केवल लंका में जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आ जाना, बाकी काम तो प्रभु श्री राम अपने वानर दल के साथ सहयोग के माध्यम से कर ही लेंगे। तुम केवल सीता जी का पता ठिकाना लगा करके वापस आ जाना। सो आज हनुमान जी जामवंत और आदि को समुद्र के किनारे छोड़ करके और लंका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो साथियों, हनुमान जी की जागी हुई शक्ति, खोई हुई शक्ति को याद दिलाने का कार्य जामवंत ने किया। प्रिय साथियों, कैसा लगा है वीडियो? यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रणाम बंधुओं।